आप जो चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं और किस आधार पे कर रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट में तो आपका नाम नहीं है, लेकिन आप दावा कर रहे हैं, और क्या कानूनी कार्रवाई आपको हुई है अभी तक, पूरा विस्तृत में बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम उपेंद्र कुमार निराले हुआ। मेरी पत्नी ग्राम पंचायत भलुआ 2 से चुनाव लड़ी थी, मुखिया प्रत्याशी थी जी। और चुनाव हम लोग का जीत सुनिश्चित हो गया था। घोषणा हमारी हो गई थी, लेकिन कुछ देरों के लिए लाइन काटा गया। हमें सर्टिफिकेट के इंतजार में रोका गया और लाइन काट दिया गया। लाइन काटने के बाद हमारा प्रपत्र चेंज करके, हमारा वोट बैंक चेंज करके हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। दिखाया गया, जिसका जीता जागता सबूत मेरे पास है। जी। ठीक है जी। अब इतने सारे सबूत लेने के बाद अगर हमें जीत नहीं सुनिश्चित होती है जी, तो इससे यही लगे कि ईमानदार लोग चुनाव न लड़े। जी। मैं वहाँ जनता का सेवा किया था अपने पंचायत में, और जनता ने मुझे चुनाव लड़ने पर प्रेरित किया जी। और अपने अधिकार के मुताबिक मुझे वोट दिए। जी। और वोट देकर मुझे चुनाव जिताए भी लोग। जी। लेकिन कुछ ऐसे तबके के लिए पदाधिकारी लोग हैं जो इस चीज़ से हमें अभी तक वंचित रखे। जैसे पूरा जीता जाता सबूत मेरे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले हमारे यहाँ वोटिंग जो 24 तारीख को हुई थी जी, उसका बीटीआर रिपोर्ट ये है। 24 तारीख को प्रखंडवार बीटीआर रिपोर्ट है, जिसमें हमारा ग्राम पंचायत भलुआ 2 का ये वोट है। जी। वोटिंग हुआ था वहाँ 5064 जी। 5064 वोटिंग हुआ था जी। और 5145 वोटिंग को काउंट किया गया। ऐसा होता है क्या ईवीएम में? जी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जी। कि वोट पड़े 5064 और काउंटिंग हो 5145। जी। उसके बुधवार में दिखा रहा हूँ, उसका बुधवार भी आप देखिए। बुधवार ऐसा है कि जिस बूथ पे, एक बूथ ऐसा है जहाँ पे कि 370 वोट पोलिंग हुआ जी और 384 वोट काउंटिंग हुआ। जी। इसका भी मेरे पास सबूत है। ऐसा लगता होगा कि आपने आवेदन बना लिया तो उसमें चलेगा, लेकिन मेरे पास उसका भी सबूत है। बुधवार भी सबूत मेरे पास है। जी। 370 पोलिंग हुआ और 384 काउंटिंग हुआ। देखिए इस बूथ पर 370 पोलिंग हुआ था जी और 384 काउंटिंग किया गया जी। ये बीटीआर रिपोर्ट के मुताबिक। जैसे बीटीआर रिपोर्ट में है, देखिए साफ में ये तो आरटीआई से मैंने वीडियो साहब से लिया, उसमें दिखा रहे हैं जी। बूथ नंबर देख लीजिए, इसमें बूथ नंबर मिला लीजिए सेम कंडीशन में। 370 पोलिंग जी और 384 काउंटिंग। इसी ये तरह ये 370 आपको जी, दिख जी, रही जी, होगी जी। और यहाँ पे 384। जी जी। इसी तरह हमारे 5 बूथ पे ऐसा है। जी जी 5 बूथ, हर बुधवार जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। जी। समझ में नहीं आ रहा, ऊपर ये हो गया। जी। उसके बाद बूथ 535 पोलिंग हुआ जी। और 495 535 पोलिंग हुआ। जी 535 पोलिंग हुआ, यहाँ पे देखिए 535 पोलिंग हुआ। ये है 535। जी 232 में 535 पोलिंग हुआ और काउंटिंग होता है 495 काउंटिंग हुआ। 495 जो भी ये हम आरटीआई के थ्रू लिए हैं। ऐसे बहुत अनगिनत मेरे पास है। जैसे एक ऐसा प्रत्याशी भी मेरे पास है जी जिनका वोट नॉमिनेशन नहीं करवाया है जी। और उनको वोट मिला है 54 वोट। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा तो मेरे ख्याल से आपका नहीं। कहने का मतलब है कि नॉमिनेशन नहीं हुई थी जी जी और वोटिंग हुई है। जी, जी। उनके नाम पे वोटिंग यहाँ शो कर रहा है। दिखा रहा है तो दिखा सकते हैं क्या जी, ऊपर पर? ये है कौन सीमा है? देवी। जी अब देखिए सीमा देवी कोई प्रत्याशी नहीं है जी हमारे पंचायत में, कोई नॉमिनेटेड प्रत्याशी नहीं है सीमा देवी। जी उनको भी 54 वोट मिला है। जी ये कहाँ क्या नियम है? उसके बाद हमारे एक शैल देवी प्रत्याशी है जी उनको देखिए 259, हमको लगा 259 ही है, आप भी देख जी लीजिए जी 259 वोट है। जी और जिनका फाइनल जब लिस्ट बना है जी जिसमें इनको मिला है 304 वोट, शैल देवी जी 304 वोट और सीमा देवी फाइनल लिस्ट से गायब हो गई। जी फाइनल लिस्ट में सीमा देवी फिर गायब हो गई। जी मतलब ये तो हमको समझ में लगा है कि क्या खेला हो रहा है, चुनाव हो रहा है या तो ड्रामेबाजी चल रही है। उसके बावजूद और मेरे पास है साक्ष्य। उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ जीत के सूची में हमारी पत्नी बेयंती देवी का ही नाम है। जी रुझान के मुताबिक जीत के करीब, अगर जीत के करीब हम हैं 80% बूथ खुलने के बाद ही जीत के करीब लोग पहुंचते हैं। जी रुझान होता है 80% बूथ खुलने के बाद ही। जी ये पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक निकाला गया था जी 2006 के अनुसार। जी तो रुझान और जीत के करीब हम हैं और उसके बाद वाले बूथ पे भी मेरा ही ज्यादा वोट है, तो मैं हारा कैसे? जी अभी तक हमें न्याय कब मिलेगी, ये आप लोग भी बता सकते हैं। जी। आप लोग भी इसको अगर मुद्दा बना के उठा सकते हैं तो ये क्या होगा? अभी तक मुझे न्याय नहीं मिली है और मैं दर दर हर जगह, ऐसा नहीं कोई ऐसा जगह है
वहाँ के वरीय पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी का क्या सहयोग मिल पा सारे रही? लोग का मिली भगत है, किसी का सहयोग नहीं मिला। नहीं मिल एक रही। इकलौता मैं हूँ जो सब जगह दौड़ रहा जी। हूँ और किसी का सहयोग नहीं मिला। हाँ, किस्मत मुझे सहयोग दे रही है जी कि बिना केस किए हुए, बिना कोर्ट किए हुए हमें आरटीआई के थ्रू सारा प्रपत्र हमारे वीडियो साहब हमें दे दिए थे। जी। ये आरटीआई के थ्रू जी। टोटल प्रपत्र हमारे वीडियो साहब जी। दे दिए थे। अभी जब मैं ये प्रपत्र लगा के चुनाव आयोग को दिया जी तो चुनाव आयोग ने पूरे बिहार के जी निर्वाची पदाधिकारी को ये आदेश दिए कि जब तक कोर्ट केस न करे प्रत्याशी हाँ तब तक कोई प्रपत्र ना दे। जी अन्यथा हमारा प्रपत्र में इतना त्रुटियां था, जी। इसी कारण बस पूरे बिहार में चुनाव में त्रुटियां हुई है। जी अब बताइए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं अभी तक कि हाँ वो बोलते हैं कि विकास की गंगा बहेगी, जी। साफ सुथरा रहेगा, छवि वाले हमारे पास गए रहेंगे। डीएम साहब के पास अति आवश्यक लेटर भी गया, चुनाव आयोग से मैंने दौड़ कर जी जांच करवाया, 2 बार गया, फ्रॉड नहीं जांच कर पाया। लास्ट में 7 दिसंबर को डीएम साहब के पास एक और आवेदन गया, जी जिस समय डीएम थे हमारे अभिषेक कुमार। जी उन्होंने इस लेटर पे आज तक कोई मंथन नहीं किया। जी। मैं जब मिला उनसे बोले कि होगा जांच, पता नहीं वो क्या कर रहा है, किसके बहकावे में है, क्या उनकी मंशा है। जी मैं दौड़ के थक गया। मुझे उम्मीद है इस बार त्यागराजन सर से जी कि कहीं इस मुद्दे को देखकर सही से जांच करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जीत मुझे सुनिश्चित कीजिए, जी बारीकी पे ग्राउंड रिपोर्ट देखकर, जी पत्र देखकर पुनः चुनाव करा दीजिए। हम ये नहीं है कि हम चुनाव इसमें हमें जीत सुनिश्चित कीजिए। जी हमारे पंचायत वालों का यही डिमांड है कि पुनः चुनाव भी होगा तो उपेंद्र भैया आपको ही मैं जिताऊंगा। अरे जीत और हार की अलग बात है। जी मैंने जनता का सेवा किया, जनता ने मुझे वोट दिया, मैं उस वोट का अधिकार लेकर मैं चुनाव जीता। जी मैंने सेवा करने के लिए जनता के पास गया, जनता ने मुझे उसी मुताबिक वोट दिया। अब बताइए कि सर मैं कहाँ क्या कहूँ, किससे अपना ये अधिकार मांगू। आज मैं जब वीडियो साहब से मिलने जाता हूँ, मैंने आरटीआई से फाइल किया था कि मुझे फुटेज चाहिए सीसीटीवी कैमरे का। जी तो ये प्रपत्र मैं डीएम साहब को दिया, तो डीएम साहब बोले कि ये वीडियो साहब के कार्यधीन के अधिकार में है, अब वीडियो साहब से मिले। जैसे ही वीडियो साहब से मिला, मैंने 13 तारीख को, जी 12 को ये लेटर मेरे पास आई थी, 13 नवंबर को मैं मिला उनसे, जी तो उन्होंने मुझ पे केस कर दिया जी कि हमें अपने मुताबिक काम करने का धमकी देते हैं। जी ऐसा होता है क्या? मैंने ये लेटर लेकर उनसे पूछने गया तो हम पे वो केस कर दिए कि कम से कम इससे भी शांत हो जाए। और वीडियो साहब अपने दलालों से फोन करवाते हैं मेरे पास कि समझौता कर लीजिए वीडियो साहब से। क्या समझौता कर ले? मैं जेल जाना कबूल करता हूँ, लेकिन मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। इसके लिए मैं हर जगह में जाऊंगा, जितना हमें वो केस में फंसाए कोई मतलब नहीं है। हमें जान दूंगा लेकिन जवान नहीं छोड़ूंगा मैं अपना। मैं कलम से मैं चला हूँ, कलम से मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं अधिकार लूंगा अपना। मुझे उम्मीद है कि अधिकार मिलेगी। बहुत ऐसे प्रपत्र हैं, देखिए ये है चुनाव आयोग का नियम, ये बुक है, इसी मुताबिक ये प्रपत्र नंबर 20/1 का नमूना है, डीएम साहब की तरफ से निकला हुआ। इसके अवलोकन में मुझे वो दिए हैं आरटीआई के थ्रू, फॉल्स दे दिए हैं। वो फॉल्स ये है कि ये प्रपत्र का नमूना नहीं है 20/1 का, और ये दे दिए हैं। हर बूथ पर बुधवार जब काउंटिंग खुल रही थी तो एक बूथ पर एक ही पदाधिकारी टेबल खोल रहे थे, एक ही ईवीएम खोल रहे थे, लेकिन इस प्रपत्र में 2-3 बूथ पर एक पदाधिकारी खोले हैं, उसका नमूना मेरे पास है। ऐसे पदाधिकारी हैं 5-6 जो 2-3 बूथ लगातार खोले हैं। जैसे रमेश जी हुए, रमेश कुमार पर्यवेक्षक बने थे अंदर बूथ खोलने में, इनका 2-3 जो एक जगह देख लिए आप। उसको कन्हैया जी देखिए, कन्हैया प्रसाद भी पर्यवेक्षक बने थे, एक बूथ देख लिए। एक रमेश जी का भी देख लिए, और देखिए रमेश जी का दिखाते हैं आपको, परवीन जी का भी देख लीजिए, इनका भी एक और दिखाते हैं। दोनों का एक, तीनों का एक देख लिए। अब मैं दिखाता हूँ, ये नहीं है, परवीन जी 2 बूथ खुलेंगे अंदर में, क्योंकि हर टेबल पर तो अलग अलग प्रत्याशी वहाँ थे पर्यवेक्षक। परवीन जी का दूसरा बूथ खुल गया। कन्हैया जी का भी दूसरा टेबल खुल गया। मतलब ऐसा कंपाई पड़ गया था क्या? कंपाई पड़ गया था तो बोलते कि कंपाई पड़ गया है, लेकिन हर बूथ पर तो अलग अलग वहाँ थे पर्यवेक्षक। इन्होंने सारे प्रपत्र को फाड़ कर, सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है, इन्होंने सारे प्रपत्र को फाड़ कर हमारे प्रपत्र को चेंज कर दिया। रमेश जी भी तीसरे बूथ पे खोल दिए। मतलब हर पदाधिकारी डबल बूथ खोल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हमको लगा था खोल रहा है। और ये नमूना, इसमें हम लोग का हस्ताक्षर हुआ था ओरिजिनल जो नमूना है, इसमें हम लोग का हस्ताक्षर का कॉलम था कि आप बूथ खुलने से पहले देख लिए कि सील है कि नहीं। मैंने साइन किया।
और ये प्रपत्र में साइन वाला कहाँ चला गया? जी देखिए ये भी 20/1 है जी और इस नमूने में भी 20/1 है, इस नमूने में भी 20/1 है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। इससे अच्छा है कि चुनाव ही न करावे, जिसको मन हो उसको पद दे दें, जी कोई मतलब नहीं है कि आखिरी क्या मैसेज देना चाहते हैं? और उसके बाद मैंने कोर्ट भी किया, ऐसा जी। नहीं है, बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि आप कोर्ट किए, कोर्ट से ही फैसला मिल सकता जी। है। मैंने कोर्ट भी किया, मैंने कोर्ट किया। शपथ ग्रहण 27 तारीख को था, 27 दिसंबर को जी 27 दिसंबर से पहले 24 दिसंबर को इनके पास प्रत्याशी जो बने थे, जो जी। जीते हैं जबरदस्ती, उनके पास नोटिस गया। जी ये कोर्ट का नोटिस है, बाय पोस्ट गया, ये नोटिस रिसीव नहीं किए। जी आखिर प्रत्याशी जो जीते हैं, जब दबंग प्रत्याशी, उनका क्या मंशा है, ये कोर्ट ही पूछे। जी हम तो भाई नहीं पूछ पाएंगे उनसे, हम्म, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई, हमारी पर्सनली कोई दुश्मनी उनसे नहीं है। जी हमारी ये सिर्फ वोट किया है, ये भी उनके पास गया, उसके बाद समन लेटर भी गया, जी। कोई प्रपत्र वो नहीं रिसीव कर रहे हैं। और अगर मान लिया जाए कि अगर इस पे कोर्ट और हमारे पदाधिकारी रोक नहीं लगाते हैं, जी तो भविष्य में, अभी जो भविष्य विषय आजकल परसों जो भी हो, भविष्य में अगर वित्तीय पावर को ये खत्म कर देंगे निकाल कर, और पंचायत सचिव का चुनाव करवा कर वित्तीय पावर यूज कर जाएंगे, तो रिकवरी कौन देगा इसका? हमारे पंचायत का कंडीशन खराब हो जाएगा, तो रिकवरी कहाँ से लेंगे, ये किन से लेंगे? ये निर्वाचित पदाधिकारी उनसे पूछे। स्टे ऑर्डर नहीं बन पाया था, नोटिस जा पाया था, समन जा पाया था कि नोटिस के मुताबिक आप कोर्ट हाजिर होकर उसके बाद आपके शपथ लीजिए, लेकिन वो नोटिस रिसीव नहीं कर रहा है, वो नोटिस रिटर्न बैक चला गया कोर्ट में। जी उसके बाद डेट पड़ा इनका, अभी जस्ट 1 तारीख का डेट बीता है, उस डेट में नहीं पहुंचे। 31 तारीख का डेट है, उस डेट में नहीं पहुंचे, फिर 16 तारीख का डेट है। अब बताइए कि ऐसे ऐसे प्रत्याशी जीतेंगे तो क्या होगा हमारे क्षेत्र का विकास? जी अब मैं अकेला क्या करूंगा? हमें कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं, पदाधिकारी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार को विकास की गंगा के राह पर, क्या होगा? हम सर्टिफिकेट तक हमको दे दिए हैं वीडियो साहब, वो भी मेरे पास है, मैं कोर्ट को साबित कर दिया हूँ। और वीडियो साहब का ऑडियो है, सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाए थे, जो ऑडियो मेरे पास है, जी मैं ऑडियो भी वायरल कर दिया हूँ। जी अब बताइए कि एक ही पंचायत में 2-2 मुखिया रहेगा, कितना विकास होगा? जी नीतीश कुमार का जो कदम है, जो नीतीश कुमार का आश्वासन है कि विकास की गंगा बहेगी बिहार में, जी गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में प्रेषित किया जाएगा, तो ये तो बहुत 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 बढ़िया है कि एक पंचायत का डबल मुखिया। मैं सारे लोग से यही आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, सारे पदाधिकारी लोग से कम एक बार इस चीज को देखें, जी और इस पर जल्द से जल्द दें, तो हम लोग दूसरा उग्र आंदोलन करेंगे। अब बहुत बर्दाश्त किए, बहुत इंसानियत किए, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जन समर्थक के साथ, तब लगता है कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा। अभी तक हर जगह पे मैंने डीएम साहब को आवेदन दिया, चुनाव आयोग को मैंने 20 बार आवेदन दिया है, चुनाव आयोग भलुआ 2 के नाम से मुझे जान गया है। दीपक सर हमारे दीपक सर जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, दीपक सर से हमारे 43 में बात हुई थी, बैठ कर सामना सामनी। उन्होंने भी बोला कि जब तक डीएम साहब जांच करके नहीं भेजे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक डीएम साहब का दोबारा जांच नहीं आया कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, अगर वो बोलते हैं कि सही हुआ है चुनाव, तो हम फिर से जा देंगे, अगर बोलते हैं कि गलत हुआ तभी हम निरस्त कर पाएंगे, अन्यथा मेरा कोई इसमें नहीं। जी